बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC की एपेक्स कमेटी का 10वां अजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें सरमायाकारी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और दीगर शरीक हुए। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी kabीना ने इत्तेफाक राय से खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। खाद के कारखानों को इस वक्त 217 रुपये फी MMBT सब्सिडी मिल रही है और कारखानों को इस वक्त 1597 रुपये फी MMBT यूनिट पर गैस सप्लाई की जा रही है। इस्लामाबाद में IMF ने एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से ओगरा को गैस की फ़रोख्त की कीमत का तयन करने का इख्तियार देने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत को अब अपने आप को टैरिफ के नफाज के मामले पर अलग कर लेना चाहिए। सीनियर हुकूमती अहदेदार के मुताबिक इससे गैस के गर्दिशी कर्ज में मजीद इजाफे से बचने में मदद मिलेगी, जो अब 29,000 तक पहुँच चुका है। चनियोट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन ड्रग फ्री पंजाब के तहत अमली इक़दामात जारी। पुलिस ने मंशियात के मकरू धंधे में मुलविस मुलजिम मोहम्मद वारिस को चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद वारिस के कब्जे से 5200 ग्राम चर्च बरामद हुई। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मिंजनाबाद में THQ अस्पताल में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। सैलानी ट्रस्ट और पाक फौज के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सैलानी ट्रस्ट वेलफेयर चेयरमैन जुनेद का क्या कहना था, मज़ीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मिंजनाबाद में, जहाँ पर 3 रोज़ा आई कैंप लगाया गया था। हमारे साथ ओनर जुनेद साहब मौजूद हैं, जिनकी जानब से ये आई कैंप लगाया गया था। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो आई कैंप लगाया गया था, ये आर्मी की जानब से, पाक फौज की जानब से लगाया गया था, उनके ज़ेर एहतमाम लगाया था। हमारे साथ जुनेद साहब मौजूद हैं, मज़ीद उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मैसेज है आवाम के लिए और वो क्या कहना चाहते हैं और उनका क्या मकसद है। सैलानी की टीम इस वक्त आई ऑपरेशन के साथ यहाँ पर जगहबाद में मौजूद है। अलहमदिल्ला हमारा एक अच्छा ऑपरेशन काफ़ी सालों से चल रहा है। तो जहाँ जहाँ जाहिर बात है पाक आर्मी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और जो डिजर्विंग लोग हैं वो भी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। सैलानी को आर्मी हमारी फौज का एक ऑपरेशन हुआ है। जहाँ जहाँ मुल्क उस लोगों उस जगहों का उस इलाके पर हम जाते हैं जहाँ पे ये मोती की स्किल्ड नहीं है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती। आर्मी की टीम हमारे साथ काम कर रही होती है, वो लोगों को मुफ्त दवाइयाँ तकसीम कर रही होती है, उनके डॉक्टर मौजूद होते हैं। आई का सेटअप जो है ना पूरा सैलानी लेके चल रही होती है, मशीनें दवाइयाँ वो सारा हम कर रहे हैं। दोनों का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, अल्लाह की बंदों की खिदमत करना। मिंजनाबाद में हमारा चौथा कैंप जो इस बात की निशानदेही है कि यहाँ के लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं। ये भाई हैं, नहीं भाई हैं, सर ऑलरेडी है MSI, वो बहुत नाइस आदमी है। बात ये होती है कि ये रियलाइज़ करते हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ स्पेशली अल्लाह की खिदमत के लिए आए हुए हैं, तो वो हमारा साथ देते हैं, अल्लाह उनको अजर देगा। तो बाकी इनको साथ नहीं भी देगा तो हमारा तो काम हो गया। हमने 400 मरीज हो गया, पहले 110, दूसरे 160, आज 100 से ज़्यादा। हम 400 मरीजों का रेट किया है, ये 400 मरीज है सर। जी हाँ, ये 400 मरीज से मिंजनाबाद की बात हो रही है। तो 400 मरीज खाली मोदी के OPD की तो हम जिक्र ही नहीं करते, बिकॉज OPD का मसला नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ उसको फोकस करते हैं कि कुछ टिकट अवेलेबल नहीं है, मोदी की मशीनें नहीं है, मोदी के डॉक्टर नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। तो हमारा मकसद होता है पाकिस्तान हर कोने में वहाँ पर जाए जहाँ पे स्किल मौजूद नहीं है और वहाँ हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। तो मैं मिंजनाबाद के लोगों का बहुत शुक्र अलहमदिल्ला बड़ा तैयार किया है, यहाँ पर आए हुए हैं और इंशाअल्लाह भी आते रहेंगे। लोगों को मेरी ताकीद है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहे करें। और दुआ है कि हमने ऑपरेशन की है, पिछले जजमान में कोटबाग में यहाँ बगला के जगलपुर है, फिर इसके बाद ये फूल वाला है, अल्लाह सबको शिफा का फरमा। जुनेद साहब, जिनका कहना है कि हम मखलूक खुदा के लिए
खुदा को राज़ी करने के लिए ये आई कैंप लगाते हैं। और हमारे ये जो आई कैंप हैं ये ऑल पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, आर्मी के ज़ेर एहतमाम लगाए जाते हैं। और हमारा मकसद एक ही है, मखलूक खुदा और खुदा की रज़ा के लिए। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल ने चर्च की सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से एसटी पेट्रस चर्च का विजिट किया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने चर्चिस इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी के मुतालिक पूछा। डीआईजी का कहना था कि फैसलाबाद चर्च हाई को मुस्तकिल बुनियादों पर सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। मुतलका टाउन एसईज को हदायत की कि वो अपने अपने एरिया में चर्च हाई की सिक्योरिटी को बार बार चेक करें। ड्यूटी पर मौजूद अहलकार किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फैसलाबाद में आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने आरपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने शहरियों की दरख्वास्तों और शिकायत को बागौर से सुना और दादरसी के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहरियों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। सराय आलमगीर में 14 साला बच्ची डामो चक के मुकाम पर नहर में नहाती डूब गई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ऑपरेशन जारी। मौका पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। चंद रोज़ में मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद नहर में डूबकर जाँ भाग हो गए। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहाते डूब गए। चिन्योट सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान खान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल का विजिट। सेक्रेटरी हेल्थ ने हस्पताल में बेहतरीन इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा व दीगर हेल्थ अफसरान के इक़दामात को सराहा। उनका कहना था कि हस्पताल में शहरियों का बहुत ज़्यादा रश है। इसका मतलब है तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं। 1.5 साल के अंदर हमने तमीर होने वाले DHQ को मुकम्मल कर देंगे। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होने वाले ई चलान नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। 91 मरतबा ई चलान के खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। कार ड्राइवर ने मौका पर 44,900 रुपये जुर्माना जमा करवाया। कार ड्राइवर ने 70 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल जबकि 21 मरतबा दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। हवेली लखा के नवाही इलाके मोहलू मोड़ पर ट्रैक्टर ट्राली एक्सल टूटने की वजह से उलट गई। नौजवान ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे आकर जाँ भाग हो गया। हादसा ट्रैक्टर का एक्सल टूटने की वजह से पेश आया। मुकामी लोगों ने नौजवान को ट्रैक्टर के नीचे से निकाल लिया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस मौका पर पहुंच गई। CTO लाहौर अमारा अतर का शदीद गर्म मौसम में ट्रैफिक वार्डन्स के लिए फलाही इक़दामात। धूप और शदीद गर्म मौसम में ड्यूटी के लिए छतरियाँ, ठंडे शरबत की बोतलें फ्राहम की गईं। अमारा अतर ने महीने में 4 छुट्टियों के बजाय 5 मंथली रेस्ट देने का हुक्म दिया। शदीद गर्मी में ड्यूटी का दौरानिया 8 घंटों के बजाय 7 घंटे और 3 शिफ्टों में कर दिया। वार्डन्स की तंदुरुस्ती के लिए फ्री मेडिकल चेकअप के लिए कैंप भी लगाए गए। मानावाला में सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान का DHQ अस्पताल शेखुपुरा का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली जान, CEO हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल समेत दीगर सिली अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने सफाई सुथराई, एयर कंडीशनर्स, अद्वियात के स्टॉक समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल ने सेक्रेटरी हेल्थ को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। चिन्योट में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान खान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल चिन्योट का विजिट। इस मौका पर उन्होंने मरीजों और लाहिकीन से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर सियाल की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान का अचानक दौरा। अस्पताल में बेहतर इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और जिली हेल्थ अफसरान के इकदामात को सराहा। इस मौका पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने कहा कि अस्पताल में शहरियों का बहुत ज्यादा रश है। इसका मतलब कि तमाम सहूलियात मिल रही हैं। सफाई की सूरत हाल बहुत बेहतर है। इन्होंने इस मौका पर बड़ी खुशखबरी देते हुए 1.5 साल के अंदर हम नए तामीर होने वाले DHQ को मुकम्मल कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तमाम अस्पतालों में विजिट का सिलसिला जारी है। हर अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और सहूलियात पर काम जारी है। DHQ चिन्योट के बारे इन्होंने कहा कि इस अस्पताल में रश इतना ज्यादा है कि इसे एक्सटेंशन की फौरी जरूरत है।
उमरकोट में DIGP और SSP के अहकामात पर शजरकारी मुहिम जारी है। अहकामात के मुताबिक पूरे जिले के पुलिस थानों, यूनिट्स और दफातर में शजरकारी मुहिम जारी है। तमाम STPOs और SHOs अपने अपने पुलिस थानों और दफातर के अहाते में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाएंगे। सखर में शहरी झुलसती हुई गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। बच्चे, बूढ़े और नौजवान का आग बरसाते सूरज की परवाह किए बगैर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सादत अली की इस रिपोर्ट में। सखर के इलाके गोलीमार, शाह फैसल कॉलोनी, बिलावल कॉलोनी के मकी बच्चे, बूढ़े और जवान पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ आग बरसाते सूरज की परवाह किए बगैर सड़कों पर निकल आए और सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल नवीद खोसा, काशिफ खोसा, अजब मंगी व दीगर मुजाहिरीन का कहना था कि सखर की बेहिस इंतजामिया को हम गरीब अवाम का कोई ख्याल नहीं। इलेक्शन के दिनों में नुमान इस्लाम, अरसलान इस्लाम शेख और मुर्तजा कंगांगरू इलाके में तो हमसे वादा किया था कि पानी की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर करेंगे, मगर हमें आज तक पानी से मरहूम रखा गया। हमारा पानी गोलीमार की फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जा रहा है। हम दिन भर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तपती धूप में मेहनत मजदूरी करने के बाद जब घर वापस आते हैं तो अपने बच्चों को पानी की बूंद बूंद को तरसता देखकर दूर दराज इलाकों से पानी की तलाश में निकल जाते हैं, जिसके बायस हमारी जिंदगी शदीद उलझन का शिकार है। मुजाहिरीन सखर की मुतल्लिका सरकार से मुतालबा करते हुए कहा है कि खुदारा अपनी बेहिसी का सद्देबाब करते हुए हमें हमारे बच्चों को इस उलझन से निकालें और हमें अपने बच्चों के पेट पालने के लिए रोजगार करने दें। नौशेरो फिरोज में गर्मी की शदीद लहर से 2 अफराद जाँ भाग, दर्जनों बेहोश हो गए। नौशेरो फिरोज में आज गर्मी की शदीद लहर दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दूसरी जानिब गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख करने वाले 2 भाई नहर में नहाते डूबकर जाँ भाग हो गए। सिंध भर की तरह सजावल में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गोडानी के कत्ल के खिलाफ एहतजाजियों का सिलसिला जारी है। प्रेस क्लब सजावल की जानिब से शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गोडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब के आगे रैली निकाली गई। एहतजाज में मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं, शहरियों, सहाफ़ियों और आवाम ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये आज का जो एहतजाज है बेबाक सहाफ़ी शहीद नसरुल्लाह गोडानी के कत्ल के उनका मजम्मती ये जो है हमारा एहतजाज है। हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं, बेखौफ कहते हैं कि सिंध के ऊपर जरदारी माफिया, जरदारी हुकूमत जो है उन्होंने इन वडेरों, इन भौतारों, इन सरमाएदारों को गरीबों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। इसमें न किसी की जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज़्ज़त महफूज है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि शहीद नसरुल्लाह गोडानी के कातलों को फ़ौरन गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। दूसरी सूरत में ये हमारे एहतजाज पूरी सिंध में जारी रहेंगे। हम सिंध तरक्की पसंद पार्टी के प्लेटफार्म से ये ऐलान करते हैं कि जब तक शहीद नसरुल्लाह गोडानी के कातलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा नहीं दी जाती, हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। बलोचिस्तान के ज़िला खरान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सूबाई कॉल पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन ने चार्टर्ड ऑफ डिमांड हुकूमत बलोचिस्तान के ऐलान करदा हस्पतालों के निजकारी और महकमा सेहत में आरसी बुनियादों पर ग्रेड 1 से 15 तक भर्ती के खिलाफ एक पुरअमन रैली निकाली, जो कि कोयटा खरान के मेन शाहराह से होती हुई प्रेस क्लब हैरान तक पहुंची। उमरकोट की तहसील शहर कंडरी में 5 नकाब पोश हथियारबंदों ने मशहूर ज़मींदार हाजी अशरफ के घर में दाखिल होकर अशरफ को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुज़ाहमत पर उन्होंने मालिक मकान को कुर्सी से बांधकर घर से 1 लाख रुपए से ज़ायद रकम लूट ली और मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर इलाका मकीन और पुलिस ने पहुंचकर ज़ख्मी ज़मींदार को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए तहसील हस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।